बात कर लेते हैं हमारी जनरेशन्स की वेलबींग के हवाले से, यानी मैं बात करने जा रही हूँ खसरा मुहिम के हवाले से। पाकिस्तान में बच्चों को खसरा और रुबेला जैसी ख़तरनाक बीमारियों से महफूज बनाने के लिए एक बड़ी वैक्सीन मुहिम का आगाज़ किया गया है और WHO, वजारत सेहत के गावी यूनिसेफ और के ताउन से ये मुहिम पूरे मुल्क में 17 से 29 नवंबर तक जारी रखी जाएगी। इस मुहिम का हदफ तकरीबन 3.5 करोड़ बच्चों को खसरा रुबेला की वैक्सीन लगाना है। ये वैक्सीन 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम की जा रही है। इसी पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर अरसलान मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आप डिप्टी डायरेक्टर वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हैं। थोड़ा सा अगर हम पहले नंबर्स की बात करें, कितने हमारे बच्चे मुतासर होते हैं सालाना, ये ज़रा पहले बताइए। वालेकुम सलाम जी। एक बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने यहाँ आज मदऊ किया और इंतहाई मोस्ट अहम वेलकम। ये जो सब्जेक्ट है इस पे आपने जो है वो हमें टाइम दिया। देखें, जहाँ तक क्योंकि हम सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंध प्रोविंस की बात की जाए तो खसरा और रुबेला से कमोबेश अक्टूबर तक यानी 2025 के अक्टूबर तक 4200 से ज्यादा बच्चे जो है वो कंफर्म केसेस में खसरा रुबेला के मिले हैं। यानी कि ये एक वबा की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और ये बहुत ज़रूरी था कि हम इसको जो है वो मुहिम की शक्ल में इसको लेके जाएं। पूरे जी। पाकिस्तान में भी आप अभी देखें तो कमोबेश 13,000 के करीब जो है वो बच्चे मुतासिर हुए हैं खसरा और रुबेला से। तो एक बहुत ही अच्छा टाइम है कि हम ये मुहिम करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाबी भी हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी, चूँकि ये वैक्सीनेशन जो है बच्चों को स्कूल्स में भी दी जा रही है। अब स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं वो आमतौर पर वो होते हैं जो ओवर 4 ईयर्स होते हैं, ऑन द मिनिमम साइड 2.5 ईयर्स से तो अबव ही होते हैं ये बच्चे। 1 साल तक ये मीजल्स की वैक्सीनेशन लग जाती है। क्या वो दोबारा ये वैक्सीन लगाएंगे, या फिर ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को लगाई जाएगी जिनकी वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुकी है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए, स्कूल एक ऐसी जगह है, ऐसा इदारा है जहाँ पे हमें मैक्सिमम बच्चे मिलते हैं। गुज़िश्ता हम्म। मुहिम या जितनी भी मुहिम हुई हुई है वहाँ पर हमें बच्चे मिलते हैं और हम स्कूल्स में भी वैक्सीनेशन करते हैं। आपकी बात सही है कि 4 साल नहीं, 3.5 साल के बाद और फिर 5 साल तक के बच्चे हमें स्कूल्स में मिलते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से डेवलप की गई है इस कैंपेन की कि इसमें ना सिर्फ स्कूल्स लेकिन कम्युनिटीज़ में भी हमारे पास टीम्स मौजूद हैं। स्कूल्स में, मदारिस में, बाज़ारों में और जो कम्युनिटीज़ में मखसूस EPI सेंटर यानी जो आउटरीच साइट्स हैं वो कायम की गई हैं। लेकिन जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, उनमें हमने EPI सेंटर्स जो हमारे ऑलरेडी रनिंग है, हमने उनको जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है फिक्स्ड EPI साइट्स इस अच्छा। कैंपेन में, इस मुहिम के लिए। और वहां पर बच्चे जो है वो रोजाना की बुनियाद पर बेतहाशा बच्चे आ रहे हैं। 6,500 के करीब, यानी कि 6,500 से बल्कि ऊपर जो है वो टीम्स हमने तश्कील दी हैं पूरे हम्म। सिंध सूबे में, जो कि घर घर जाके लोगों को आगाही भी दे रही हैं और लोगों को जो है वो मखसूस EPI या आर्जी EPI सेंटर्स पर या जो फिक्स साइट्स है वहां पर ला के बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, स्कूल्स में वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसमें ये एक मुनफरिद सी कैंपेन है। मैं आपको बताता चलूं, इसमें हम मीजल्स रुबैला के साथ साथ जो वबा पोलियो की भी है, क्योंकि आपको पता है कि सिंध में 9 केसेस 2025 में अब तक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कोई ऐसा केस पोलियो का नहीं निकला। तो ये एक फ्रंट लाइन वर्कर्स की मेहनतें हैं, मैं काविशें हैं डॉक्टर साहब, मैं इसी कि इसी चीज़ कराची पे अपने आना चाह रहा था। पार्ट है। एक तो जी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी मेहनत, सारी चीज़ें, लेकिन उनको आपको पता है कि उनको चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दरपेश आती है, ख़ासतौर पे पेरेंट्स की तरफ से ही। हम्म। पोलियो केसेस में तो हम देखते हैं कि एक मिथ है जो कि बहुत हद तक ख़त्म हुई है कि जी हम नहीं पिलाएंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या इस वैक्सीनेशन में, खसरा रुबेला की वैक्सीनेशन में भी इस तरह के चैलेंजेस देखने में आए हैं और क्या वो ओवरकम हो गए हैं? जी। देखें, कोई भी वैक्सीन हो उसमें एंटी वैक्सर्स मौजूद होते हैं, चाहे वो और ना ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि यूके में एंटी वैक्सर्स जो हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने मीजल्स लगाने से इनकार कर दिया। ओके। मीजल्स निकल रहे हैं US से, यूके, तो ये हर जगह होते हैं। हम्म। लेकिन ये बहुत ही एक माइनर सा नंबर है। हमारा
अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट आपको पता है उस नंबर से ज़्यादा है। हम हमेशा जो है वो कोशिश करते हैं कि जब ऐसी वबा हो मैक्सिमम जो है वो बच्चे कवर करें। हमारा टारगेट जो है वो 95% प्लस है और नो ओह! डाउट ये मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस अभी भी हैं और कम्युनिटी को, अवाम को जो है उनका हेल्थ सीकिंग बिहेवियर वो चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हमारे हॉस्पिटल्स ना सिर्फ ओवरबर्डन हो, लेकिन जो मॉर्टेलिटी है, जो डेथ रेशियो है, राइट। स्पेशली उन और बीमारियों सबसे से बढ़कर तो डॉक्टर जिनकी साहब वैक्सीन ये है मौजूद कि है, आप जिनके अपने बच्चों प्रिवेंशन को मौजूद है। महफूज रख सकें, जिनकी अपब्रिंगिंग के लिए ही तो हम सब कुछ कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इट वाज वंडरफुल टू होस्ट यू एंड आई एम श्योर इस पैगाम से और मीजल वैक्सीनेशन का रुख करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।